कहानी जापान में शुरू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट ताकाहाता के साथ। ताकाहाता अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था और ताकाहाता चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग हो। एक सुबह ताकाहाता जब अपनी क्लास में बैठा होता है, टीचर बोर्ड पर लिख रहा था, तभी उसका सर अचानक फट जाता है और उसकी जगह अजीब सा दिखने वाला एक खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दारुमा। दारुमा अचानक बोलने लगता है और वो सभी स्टूडेंट को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। दारुमा पीछे मुड़ के 3 बार अपना नाम दोहराएगा, फिर अपना मुंह स्टूडेंट की तरफ करेगा और अगर कोई हिलता हुआ दिखता है तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा। गेम शुरू होता है। दारुमा पलटता है और जैसे ही एक स्टूडेंट हिलते हुए पकड़ा जाता है, वो उसे मार देता है। जब दारुमा किसी स्टूडेंट को मारता है तो उसका सिर फट के उसके अंदर से छोटी छोटी लाल गोलियां निकलती हैं। दो स्टूडेंट जो क्लासरूम का दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। दारुमा उन्हें देख लेता है और दोनों को मार देता है। डर से सभी स्टूडेंट चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी क्लास प्रेसिडेंट सकाकी सबको शांत करवाता है और कहता है कि मैं इस गेम के बारे में जानता हूँ। ये दारुमा गेम है। हम तब तक इस गेम में फंसे हैं जब तक दारुमा सबको मार नहीं देता। दारुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट बटन दबाने का जोखिम उठाता है। वो बटन दबाने के लिए जैसे ही दौड़ता है, उसके पैरों की आवाज सुनकर दारुमा पीछे घूम जाता है और वो उसे मार देता है। तभी स्टूडेंट्स को दारुमा की पीठ पे एक टाइमर दिखता है जिसमें सिर्फ 1 मिनट बचा है। सकाकी बताता है कि टाइम 0 होने पर सभी स्टूडेंट मर जाएंगे। देन टाइम खत्म होने से पहले सभी स्टूडेंट एक साथ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन गोलियों पर उनका पैर फिसल जाता है और एक एक करके सभी मर जाते हैं। पूरी क्लास देखते ही देखते डेड बॉडी से भर जाती है। अब सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बचे हैं, सकाकी और ताकाहाता। टाइमर में सिर्फ 10 सेकंड बाकी होता है। दोनों एक प्लान बनाते हैं। सकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ पर चढ़ के बटन दबाने के लिए कूदता है। आखिरी 1 सेकंड में वो बटन दबा देता है, जिससे गेम खत्म हो जाता है। ताकाहाता और सकाकी अपने जीतने की खुशी मनाते हैं। तभी दारुमा फिर से उठ जाता है और सकाकी को मार देता है। वो ताकाहाता को बताता है कि गेम का विनर सिर्फ वही होता है जिसने बटन दबाया है। ताकाहाता को अपनी बोरिंग लाइफ की याद आती है। तभी दारुमा बताता है कि इसके बाद गेम का लेवल 2 स्टार्ट होगा, जिसमें एक बिल्ली वाला नया चैलेंज स्टार्ट होगा। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और इचिका वहाँ आती है। वो डर से कांप रही थी। ताकाहाता उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। इचिका कहती है कि उसने भी दारुमा गेम का सामना किया है। इचिका सबको बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने बटन खुद दबाया, लेकिन उसके बटन प्रेस करते ही सभी क्लासमेट मारे गए। ताकाहाता सुझाव देता है कि उन्हें पुलिस को फोन कर देना चाहिए, लेकिन फोन में नेटवर्क बंद होता है। तो इचिका को लेकर स्कूल के बाहर भागता है, लेकिन स्कूल के सभी खिड़की दरवाजे लॉक थे। अचानक एक दरवाजा खुल जाता है जो स्कूल के ऑडिटोरियम का है। अंदर जाते ही कई स्टूडेंट चूहे की कॉस्ट्यूम पहने दिखते हैं। दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। ऑडिटोरियम के फ्लोर पर लिखा था, गेम खत्म करने के लिए बिल्ली की बॉल उसके बास्केट में डालो। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक बड़े से बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से एक विशाल बिल्ली बाहर आती है। वो अपनी लंबी गर्दन से एक स्टूडेंट को उठाकर निकल लेती है। सभी स्टूडेंट अपनी जान बचा के इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो बिल्ली हर सेकंड एक नए स्टूडेंट को मार देती है। अचानक एक बॉल लुढ़कते हुए इचिका के पास आकर रुक जाती है और बिल्ली की गर्दन में लगा हुआ एक बास्केट दिखाई देता है। बास्केट में बॉल डालते ही गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन बॉल में एक टाइमर लगा होता है जिसमें बचे थे सिर्फ 9 मिनट। स्कूल का एक स्किल्ड बास्केटबॉल प्लेयर अकीरा आगे आता है। अकीरा बॉल को बास्केट में फेंकता है, एकदम सही निशाना लगा के। गोल होने से पहले ही बिल्ली उसे रोक देती है। वो बॉल लेकर सीधा अकीरा पे निशाना लगाती है। बॉल लिए अकीरा सामने की दीवार में घुस जाता है। बिल्ली फिर से स्टूडेंट को खाना शुरू करती है, लेकिन ताकाहाता और इचिका पे हमला नहीं करती, क्योंकि उन दोनों ने चूहे का कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। ताकाहाता सभी स्टूडेंट को कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। दोनों सभी जल्दी जल्दी अपनी कॉस्ट्यूम उतार देते हैं। सबको लगता है कि गेम रुक गया, लेकिन तभी अचानक बिल्ली एक और स्टूडेंट को निगल लेती है। वो इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी ताकाहाता चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है, जिसे देखकर बिल्ली उसे खाने झपटती है। ताकाहाता इधर उधर भागने लगता है और बाकी स्टूडेंट को वो बॉल बास्केट में डालने के लिए कहता है। अकीरा के साथ जो हुआ उसके बाद कोई भी बॉल डालने की हिम्मत नहीं करता। ताकाहाता को अपने कान में एक आवाज सुनाई देती है। क्योंकि उसने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो उसे बिल्ली की बातें समझ में आने लगती है। बिल्ली बस इतना चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजला दे। कपड़े हटाने पर आवाज बंद हो जाती है, लेकिन वापस उसे पहनने पर वो आवाज फिर से सुनाई देती है। ताकाहाता दौड़ के बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे खुजली करने लगता है, जिससे बिल्ली बिल्कुल शांत होकर एक जगह खड़ी हो जाती है। ताकाहाता को देखकर इचिका भी बिल्ली के पीठ पर चढ़ जाती है और उसे खुजली करने लगती है। बिल्ली धीरे धीरे सोने लगी थी और अब सभी स्टूडेंट एक साथ उसकी पीठ पर खुजली करने लगते हैं, जिसके बाद वो बिल्ली पूरी तरह से सो जाती है। ताकाहाता बॉल लेकर बास्केट में डालने जाता है, लेकिन एक लड़का उसे रोक देता है।
उसे लगता है कि जैसे दारूमा गेम में हुआ था, जिसने बटन दबाया वही जिंदा बचा, वैसे ही जो बॉल बास्केट में डालेगा विनर भी सिर्फ वही होगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट आपस में उस बॉल के लिए लड़ने लगते हैं। उनके लड़ाई की आवाज सुन के वो बिल्ली जग जाती है और तुरंत अपने पंजों से दो स्टूडेंट को मार के खत्म कर देती है, क्योंकि टाइमर में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ताकाहाता को एक फटी हुई बास्केटबॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो इचिका के साथ एक प्लान बनाता है। इचिका और ताकाहाता चूहे की कॉस्ट्यूम में दो बॉल छिपा लेते हैं, जिसमें से एक बॉल असली होती है। वो दोनों बॉल को बास्केट में डालने के लिए एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। तभी ताकाहाता की बास्केट बॉल गलती से दिखने लगती है। बिल्ली समझ चुकी थी कि असली बॉल इचिका के पास है। इचिका बॉल को बास्केट में डालती इससे पहले ही बिल्ली उसे फेंक देती है। अपने नुकीले पंजों से इचिका पर अटैक करती है। इसी बीच ताकाहाता अपनी बॉल बास्केट में डाल देता है, जिसके अंदर बिल्ली का असली बॉल था। बॉल बास्केट को छू कर निकल जाती है। तभी अमाया आगे आता है, गोल कर देता है। गेम ओवर हो जाता है। देन वो जाइंट बिल्ली गेम के विनर्स का नाम बताती है, अमाया, ताकाहाता और इचिका। ताकाहाता घबरा जाता है कि बाकी बचे स्टूडेंट का क्या होगा। तभी देखता है कि अमाया बाकी बचे हुए स्टूडेंट को मार देता है। वो साफ तौर पर एक पागल था। उसका मानना था जो लोग ताकतवर हैं सिर्फ वही जिंदा रहने के लायक, और जो लोग कमजोर थे उन्हें मैंने मार दिया। टीवी पर न्यूज आती है कि न्यूयॉर्क, अमेरिका, जापान और सिडनी के हाई स्कूल एक अजीब सी गेम में ट्रैप हो चुके हैं। सभी स्कूल में ऐसे ही चैलेंज हो रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट मर चुके हैं। कुछ रिपोर्टर्स का मानना ये भी है कि एलियंस की एक चाल हो सकती है। तभी आसमान में जाइंट क्यूब्स दिखाई देने लगते हैं। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूब में कोई एंट्रेंस नहीं होता। क्यूब के अंदर ताकाहाता खुद को पाता है और उसके साथ एक लड़की, तोकुसा। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट और ताकाहाता की पुरानी दोस्त होती है। वहाँ 2 और स्टूडेंट होते हैं, तियारा और ताका। वो दोनों भी अलग अलग हाई स्कूल से आए थे। ये चारों अपने स्कूल में दारूमा बिल्ली वाले चैलेंज का सामना कर चुके थे। ताकाहाता नोटिस करता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट के नाम टी लेटर से शुरू होते हैं, यानी सभी स्टूडेंट को उनके नाम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से अलग अलग क्यूब में बांटा गया है। रूम में एक दरवाजा होता है जो बाहर से लॉक था। ताकाहाता दरवाजे पर धक्का मारने लगता है, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज सुन के बाहर से कोई दरवाजा खोल देगा। तभी तियारा उसे रोकता है। वैसे तो तियारा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो काफी घमंडी नेचर का होता है। वो ताकाहाता को कहता है कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ये गेम का तीसरा लेवल है। हमें अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजा खुलता है। 4 अजीब सी कठपुतलियां तैरती हुई अंदर आ जाती हैं। वो बताती हैं कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है। गेम का नाम होता है कागोमी कागोमी। एक स्टूडेंट को चुना जाएगा, आंखों पे एक पट्टी बांधी जाएगी, जिसके बाद सभी कठपुतलियां एक साथ एक गाना गाएंगी, और गाना रुकने पर स्टूडेंट को 10 सेकंड के अंदर ये गेस करना है कि उसके पीछे कौन सी कठपुतली है। अगर 10 सेकंड में सही जवाब नहीं मिला तो उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पर तियारा, जो खुद को ओवर स्मार्ट समझता है, वो सबसे पहले गेम खेलने आता है। दिन चारों कठपुतलियां तियारा के गोल गोल घूमते हुए एक गाना गाती हैं। गाना बंद होते ही तियारा को गेस करना था कि उसके पीछे कौन सी कठपुतली है। वो गलत जवाब देता है, जिसके बाद एक कठपुतली लेजर फायर निकालती है, जो सीधे तियारा के सिर में लगती है, जिससे वो तियारा का ब्रेन कंट्रोल करने लगती है। तियारा अपना सर जमीन पे पटकने लगता है। सर पूरी तरह से फटने के बाद तियारा मर जाता है। तियारा के बाद ताका की बारी आती है। वो गेम खेलने से मना कर देती है, जिसके बाद कठपुतलियां कहती हैं, तुम पहले ही हार मान चुकी हो, तो अब हमें तुम्हें मार देना चाहिए। मरने के डर से ताका भी गेम खेलने के लिए मान जाती है, लेकिन वो टाइम पे जवाब नहीं दे पाती। 10 सेकंड खत्म हो जाता है। इसके बाद कठपुतलियां उसके सिर पे भी लेजर फायर करती हैं और उसका ब्रेन कंट्रोल करने लगती हैं। वो ताका के दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में तब तक खींचती हैं जब तक उसकी दोनों टांगे फट के अलग नहीं हो जाती। बारी है तोकुसा की। अपने दोस्त को खतरे में देखकर ताकाहाता उसकी जगह खेलना चाहता है। गेम शुरू होता है। ताकाहाता का जवाब सही निकलता है, जिसके बाद चारों कठपुतलियां ब्लास्ट हो जाती हैं और एक चाबी नीचे गिरती है। ताकाहाता वो चाबी लेके तोकुसा के साथ कमरे से बाहर निकलता है। सामने से एक लड़का इनकी तरफ भागते हुए आता है, जिसके पीछे एक कठपुतली पड़ी है। अगर कोई स्टूडेंट अकेला होता है तो ये कठपुतली उसे मार देती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ हाथ पकड़ लेता है तो वो बच जाएगा। वो लड़का तुरंत इचिका और ताकाहाता का हाथ पकड़ लेता है और कठपुतली वहां से चली जाती है। इचिका के चिल्लाने की आवाज सुन के ताकाहाता और तोकुसा देखते हैं वो कठपुतली अब इचिका के पीछे पड़ी है। ताकाहाता तोकुसा का हाथ छोड़ के इचिका को बचाने चला जाता है। एकदम सही टाइम पे ताकाहाता इचिका का हाथ पकड़ लेता है, इससे इचिका की जान बच जाती है। सभी के पास 2 चाबियां होती हैं। वे दीवार के अंदर से एक बड़ी सी कठपुतली का सिर बाहर आता है, जिसमें 7 चाबियां भरने के लिए होल्स बनाई होती हैं। सिर के ऊपर एक टाइमर लगा है, जिसमें 3 मिनट बाकी हैं। तभी कोई 3 चाबियां उनकी तरफ फेंकता है। अमाया वहां आता है, जिसके साथ एक और स्टूडेंट होता है। टोटल 8 लोग हो चुके थे, इसीलिए अमाया उसे मार देता है। कहता है कि मुझे इसकी जरूरत सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए थी, ताकि मैं कठपुतलियों से बच सकूं।
अब हम सिर्फ 7 लोग हैं। वो सभी एक साथ मिलके कठपुतली के सिर में चाबियां लगाते हैं, जिससे ये गेम खत्म होता है। लेकिन वो कठपुतली सभी स्टूडेंट को कपड़े बदलने के लिए कहती है। सभी स्टूडेंट के पीछे उनके नाम की 7 बास्केट होती है। ऐसा कहते ही कठपुतली का सिर गायब हो जाता है और एक सुरंग खुलती है। उससे गुजर के सभी स्टूडेंट एक नई जगह पहुंच जाते हैं। वो जगह बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। एक बर्फीला भालू उनके सामने आता है। भालू कहता है कि मुझे झूठ से नफरत है। ये गेम का 4th लेवल है। भालू उन्हें चैलेंज देता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देना है। अगर सब सच बोलेंगे तो गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला, टीम में से एक प्लेयर को सेक्रीफाइस किया जाएगा। भालू पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? सभी स्टूडेंट अपना फेवरेट फूड बताते हैं, लेकिन किसी एक ने झूठ कहा था। भालू उन्हें 2 मिनट का टाइम देता है। अगर वो स्टूडेंट खुद सामने नहीं आया तो टीम में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा। सभी स्टूडेंट एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एक स्टूडेंट जिसने अपना फेवरेट फूड सब्जियां खाना बताया था, सबको उस पर शक होता है, क्योंकि सब्जियां किसी की फेवरेट कैसे हो सकती हैं। सभी स्टूडेंट मिलके उसे सेक्रीफाइस करने के लिए चुनते हैं। देन वो भालू उसे मार देता है। भालू अपना दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सब ताकाहाता को पसंद करते हो? दूसरे स्कूल का स्टूडेंट नहीं में जवाब देता है, लेकिन अमाया हाँ में जवाब देता है। इचिका बताती है कि ताकाहाता और वो बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए इचिका के दिल में ताकाहाता के लिए फीलिंग्स है और वो भी ताकाहाता को पसंद करती है। तोकुसा भी ऐसा ही जवाब देती है। तोकुसा भी ताकाहाता को पसंद करती है। भालू डिटेक्ट कर लेता है कि टीम में किसी ने गलत जवाब दिया है। फिर से 2 मिनट का टाइम देता है। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक ही स्कूल से हैं, इसीलिए हम दोनों ताकाहाता को नहीं जानते। अमाया, इचिका और ताकाहाता भी एक ही स्कूल से हैं, इसीलिए जरूर तोकुसा ही झूठ बोल रही है। हमें इसे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। टाइम खत्म होने वाला था। दूसरे स्कूल के स्टूडेंट और अमाया तोकुसा को वोट करते हैं, जिसके बाद भालू तोकुसा को भी मार देता है। भालू अपना तीसरा सवाल पूछता, इससे पहले ही ताकाहाता उसे रोक देता है। गेम में असली धोखेबाज कौन है ये बात मैं जानता हूँ। वो सफेद भालू की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि तुम ही झूठे हो। ताकाहाता समझाता है तोकुसा के मरने के बाद उसके खून से भालू के ऊपर लगा सफेद पाउडर मिट गया। भालू का असली रंग काला है। भालू गुस्से में हमला कर देता है। सभी अपनी जान बचा के भागते हैं, जब तक भालू एक गर्म इलाके में नहीं गिर जाता। उसका पूरा शरीर पिघलने लगता है, जिससे सफेद पाउडर निकल जाता है। भालू का काला शरीर बाहर आता है। भालू अब हार मान लेता है और उन्हें विनर अनाउंस करता है। टीम अगले राउंड के लिए एक नई जगह जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया आती है, उनका स्वागत करती है और कहती है कि ये गेम का आखिरी चैलेंज है। विनर सिर्फ एक को चुना जाए। गेम में एक प्लेयर ओनुका बनेगा, जिसे एक डब्बा उठा के इस गोल घेरे में रखना है। सभी प्लेयर्स छिपेंगे। अमाया तुरंत डब्बा लेके गोल घेरे में रख देता है और छुपे हुए प्लेयर्स को ढूंढने निकल जाता है। अमाया बेसमेंट में छुपे हुए 2 स्टूडेंट को पकड़ लेता है और जेल में लॉक कर देता है। ताकाहाता और इचिका दूसरे कमरे से छिपके ये सब देख रहे होते हैं। तभी अमाया इचिका को देख लेता है। वो ऊपर आता है और इचिका को पकड़ लेता है, लेकिन ताकाहाता वहाँ से भाग चुका था। ताकाहाता एक नई जगह छुप जाता है। वहाँ पर एक कवच मिलता है। ताकाहाता उसे पहन लेता है, लेकिन कवच बहुत भारी होता है। ताकाहाता एक कदम भी सही से चल नहीं पाता। माया उसका हेलमेट हटा देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि ताकाहाता ने उसे एक लोहे की जंजीर से बांध दिया है। ये सब ताकाहाता के प्लान का हिस्सा होता है। इससे अमाया अब डब्बे तक नहीं पहुंच पाता। फिर ताकाहाता किले के नीचे कूद जाता है और अमाया को भी अपने साथ जंजीरों में खींच लेता है। नीचे उतर के ताकाहाता कवच उतार देता है और वापस ऊपर आता है डब्बे को किक करने के लिए। ताकाहाता डब्बे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो थक चुका था, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। अमाया उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता डब्बे को लात मार देता है, जिसके बाद सभी बॉम्ब फटने का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तीनों डॉल्स वहाँ आती हैं और ताकाहाता को विनर चुनती हैं। वो बताती हैं कि गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बॉम्ब के बारे में झूठ बोला था। डॉल्स कहती हैं कि आखिरी चैलेंज बस एक गेम था और कोई सच में नहीं मरेगा। आसमान में आतिशबाजी होती है। डॉल्स सबको जीतने की बधाई देती है। इनाम के तौर पे वो सभी स्टूडेंट्स को आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है, तभी ताकाहाता को अपनी आइसक्रीम स्टिक पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। इचिका जब अपनी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है तो वो रोने लगती है। उस पर लिखा था, तुमने जीतने का मौका खो दिया, तुम मारे जाओगे। डॉल्स फिर से वहाँ आती हैं और बताती हैं आखिरी राउंड में किस्मत फैसला करेगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। हर आइसक्रीम स्टिक अपने मालिक की किस्मत बताती है। इचिका की किस्मत में मरना लिखा था। ताकाहाता अपनी स्टिक चेक करता है, जिस पर लिखा था जीना, और अमाया की स्टिक पे भी यही लिखा होता है, लेकिन बाकी 2 स्टूडेंट के स्टिक पर भी मरना लिखा होता है। जिसके बाद डॉल्स इचिका और बाकी 2 स्टूडेंट को मार देती है। इस तरह सारे चैलेंज और गेम खत्म होते हैं। ताकाहाता और अमाया को जापान के आसमान में तैरते हुए जायंट
पॉइंट क्यूब के ऊपर ले जाया जाता है क्योंकि वो दोनों ही गेम के फाइनल विनर्स होते हैं। इसीलिए नीचे खड़े लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। अमाया तो बहुत खुश होता है लेकिन ताकाहाता के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।